अच्छा, मोदी जी के 3 काम बता दीजिए, 8 साल में क्या काम किया? पहला तो उन्होंने नोटबंदी किया, वो ठीक किया। बजरंग दल का अध्यक्ष बनना है, बजरंग दल का अध्यक्ष बनना है, उससे क्या फायदा होगा? उससे सनातन धर्म हमारा आगे बढ़ेगा। आपको मोदी जी के पापा का नाम पता है? जो वादे किए वादे के हिसाब से काम नहीं किया। बेहतर ही बेहतर है, लाल किला बिकवा दिया उन्होंने, इससे बेहतर और क्या होगा। 2-2 लाख रुपए सबको मकान बनवाने के लिए दे ही दिए योगी मोदी दे दिया? कोई आंकड़ा है आपके पास? इसके बारे में आंकड़ा नहीं बताएंगे, लेकिन भैया मकान बना है। ये जानकारी कहाँ से लाए हैं? गोरखपुर के रहने वाले हम जानेंगे नहीं। अरे कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है कि हाँ, हमने तो कहीं देखा नहीं है। क्या हुआ? आप लखनऊ लखनऊ के तो सर हम भी हैं स्वयं। तो मोदी जी को 10 में कितने नंबर देंगे? 0। क्यों? साल 2022 आज खत्म हो रहा है, कल से नए साल का आगाज होगा। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं लाल किला है। प्रधानमंत्री मोदी यहीं से दहाड़ते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को, और यहीं से बड़ी बड़ी बातें भी देश के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की जाती है। हर व्यक्ति के पास घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा। क्या वास्तव में लोगों के घरों तक नल पहुंच पाया है, जल पहुंच पाया है? क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है? महिलाओं का कितना सम्मान हो रहा है? इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आज हम लाल किले पर आए हैं, और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि वे लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, हर व्यक्ति को घर मिल जाएगा। तो किस तरीके से आप देखते हैं 2022 आज खत्म हो रहा है? 2022 का सभी देशवासियों को हैप्पी न्यू ईयर भाई, नए साल की बधाई सभी को भाई। और रह गए भाई वो तो पार्टी या योजना का सबक कहना है, हम ये दे देंगे वो दे देंगे, आने के बाद कोई कुछ नहीं करता भाई। या कोई कांग्रेस की पार्टी हो, या हमारे अगर बीजेपी से हो, या आम आदमी हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार को पहले सोचे। राजधानी दिल्ली है, आदमी पहले हर कंट्री से, हर देश से आदमी आते हैं। मोदी जी कैसे नेता हैं, कैसे लगते हैं आपको? सब है, अच्छे दिन लेके आए हैं, अच्छे दिन लेके आएंगे। यही अच्छे दिन, पेट्रोल 35 में हो जाएगा, मोदी के द्वारा बातें कही गई थी। इसके अलावा तमाम और बड़ी बड़ी बातें पीएम के द्वारा की गई थी। तो की गई भाई, सबके वादे हैं, सबके जुमलेबाजी सभी का होता है भाई। जुमलेबाजी क्या होता है? सभी का जुमलेबाजी होता है। सबको राजनीति में आने के लिए कोई न कोई रोटी सबको सेकना पड़ता भाई। मैं भी आज राजनीति में जाऊंगा तो मैं भी रोटी सेकूंगा भाई। हम आपको ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, आदमी को लालच में फंसाने के लिए। एक आदमी के वोट 1 करोड़ रुपए के एक वोट होता है। जुमला शब्द का प्रयोग कब आपने सुना था? 2014 के आसपास आपने सुना होगा, जब देश के गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा बड़ी बड़ी बातें की गई थी। और जब किसी पत्रकार ने इंटरव्यू में पूछा था तो अमित शाह जी लोगों को क्या योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बस वो तो जुमलेबाजी थी, यानी हम लोग जुमलेबाजी करते हैं। और वहीं से नया शब्द पैदा हुआ, जुमलेबाज, जुमलेबाजी और जुमला। कब से आप जानते हैं जुमला शब्द को? जब से भाई कोई भी सरकार, हम किसी सरकार के नाम लेके नहीं बताएंगे। कोई समय था, कोई आया था, कोई बोला था भाई, हम किसी का नाम तो बदनाम तो करना नहीं चाहते भाई। हमको अपनी जिंदगी हर किसी को अपनी प्यारी होती है। अच्छा, मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, सभी लोगों के पास घर होगा, घर में नल होगा। क्या वास्तव में पहुंच पाया है? तो सभी पास घर है, जब तो सब अपने अपने घरों में पढ़ रहे हैं। सबको 2 करोड़ मोदी ने देने की बात की थी। सबको बेकार, सब बेरोजगार भी नहीं मोदी जी ने किया तो कर दिया भाई। क्या करेंगे भाई, किया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, मैंने सब कुछ कर दिया भाई। 24 में बदल जाएगा, हमारे पीछे लाल किला है, मोदी जी यहीं से दहाड़ते हैं। वो ठीक है, 2024 आ गया, 2024 का भी समय है। वक्त का परिवर्तन जरूर होगा मेरा भाई। वक्त जैसी आएगी वैसे परिवर्तन होगी भाई। हमारे साथ रिक्शा चालक हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी जिंदगी कितनी बदली है। मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब भी आप रिक्शा चलाते थे? हाँ। तो क्या क्या बदलाव देखते हैं? कुछ बदलाव है, कमाई में बढ़ी है कि नहीं? कमाई तो वही जो दाल रोटी चल रहा है किसी तरीका से, और क्या जो है। हाँ। रिक्शे चला रहे हैं अभी तक जो है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम पूर्णिया जिला से हैं जो है। तो मोदी जी ने कहा था कि 2022 में सबको घर मिल जाएगा, घर में नल होगा। क्या घर वगैरह मिल पाया आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला हमको। कैसे लगते हैं मोदी जी आपको? कैसे, जो अब दुनिया उसको वोट दे करके जिता रहा है तो हम क्या बोलेंगे। जैसे सब ठीक है जो, बस इतना ही जानते हैं हम। सब ठीक है जैसे भी है। भी जो 90 से रिक्शा चला रहे हैं चांदनी चौक में हम। हमको हो गया यहाँ 32 साल रिक्शा चलाते हुए।
पहले भी वही हिसाब था, अभी भी वही हिसाब है। तमाम सरकारें आई, सरकार बदल भी गई, 2 बार जो है कि मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, तो कितना बदलाव देखते हैं आप? कांग्रेस बेहतर थी या मोदी जी बेहतर हैं? हाँ, ये बात तो है कि जो मतलब पहले जो है जो काम जो है मोदी किया जो है अभी, तो वो काम जो है पहले कांग्रेस ने किया था। अब वो राशन पानी है तो पूरा हिंदुस्तान में जो 1 महीना का वो फ्री भी दिया है, गैस सिलेंडर भी दिया है घरे घर, और बाकी तो वही हाल रोजगार तो जैसे है वैसे चल रहा है जो। तो क्या लगता है कि मोदी जी को और समय देना चाहिए? मोदी ने 2022 को लेकर के बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज 2022 ही खत्म हो रहा है। हाँ, लेकिन वो ऐसा जो वादे किए वादे के हिसाब से काम नहीं किया। बस कितना नंबर दे रहे हैं मोदी जी को 10 में? नंबर क्या देंगे जो है वो वही समझ लीजिए जो है कि हम तो कभी भी वोट जो है मोदी को तो दिए नहीं, हम कांग्रेस को हमेशा देते हैं। आप कांग्रेसी हैं मतलब इसका? हाँ, कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस देखकर बात कीजिए, लेकिन कांग्रेस जो है उसने भी कुछ बेहतर नहीं किया था, तभी मोदी जी आए हैं। हाँ, बेहतर तो नहीं किया, लेकिन हम लोग जो है हमेशा उसी को दिए हैं, झूठ का है बोलेंगे। हम ये नहीं पूछ रहे थे, लेकिन देखिए क्लियर कर रहे हैं कि इन्होंने और जो है कि कांग्रेस को दिया था। तमाम रिक्शा चालक और हैं। अंकल जी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 2022 आज खत्म हो रहा है, कुछ वादे किए गए थे, सबको घर मिलेगा, डीजल पेट्रोल के दाम सस्ते हो जाएंगे, क्या लगता है आपको? कुछ हाँ, अभी सस्ता हुआ है। सस्ता तो अभी कुछ होबे नहीं किया है, तो कहाँ होगा सस्ता हुआ? तो मोदी जी झूठ बोलते हैं क्या? झूठ तो नहीं बोले थे, लेकिन अभी तो सस्ता कहूँ नहीं हुआ है। हम लोग के झारखंड में घर है, कहूँ भी सस्ता नहीं है। 100 रुपये लीटर है। कितने साल से रिक्शा चलाते हैं आप? यहाँ तो 20 साल से 10 साल चला रहा है। 10 साल से। तो मोदी के आने के बाद कुछ बदला नहीं है? नहीं बदला है, ढेर कुछ बदल गया है, ऐसा कोई नहीं है। क्या कुछ बदल गया? बदल गया, रोड सब अच्छी है, पूरा अति दुनिया संसार सही है, तो अभी हम देख रहे हैं सही, तो अच्छा है। अच्छे लगते हैं मोदी जी? हाँ, अच्छा तो है अभी है। अरे लोग कह रहे हैं कि वो तो रोजगार नहीं दे पाए, तो फेल हो गए मोदी जी। तो फेल तो है ही है, तो क्या कीजिएगा यार? मोदी जी फेल हैं? नहीं, फेल तो नहीं है भाई। इधर आइए। क्या मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? अरे बहुत अच्छे आदमी कहते रहे। अरे एक मिनट बात कर लीजिए सर प्लीज। सर कैसे लगते हैं मोदी जी, बताइए। अरे बहुत अच्छे हैं क्या भाई। काम कर दिया? 2 काम बता दीजिए मोदी जी अरे सारा क्राइम खत्म कर दिया। हाँ? चाहिए। कहाँ से? अरे पूरा हिंदुस्तान के यार। क्या क्या आप जानते हैं एनसीआरबी का जो डेटा है कि कितने लड़कियों से बलात्कार किया जाता है, आपको पता है? नहीं यार, इसके बारे में नहीं पता। हाँ। अच्छा, राम मंदिर बन रहा, खुश हैं उससे? हाँ हाँ, सब ठीक है भाई। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सब बेहतर हो गया देश में? बेहतर ही बेहतर है। लाल किला बिकवा दिया उन्होंने, इससे बेहतर और क्या होगा? कौन बिकवा दिया? गिरवी तो रख दिया उन्होंने। क्या गिरवी में तो रखा गया है ये? क्या बोल रहे? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे मोदी जी के ऊपर। अरे आरोप वाली क्या बात है, ये तो सच है। हाँ। और क्या काम किया? अरे बहुत आप। और बाकी मैं कुछ नहीं जानता। बस अरे लोगों को नौकरी, 2 करोड़ नौकरी मिल गई लोगों को। हमें दुकान नहीं मिली, हम तो फुटपाथ पे सामान बेचेंगे लाल किले के सामने। 2 गिरवी रखा गया। 2 करोड़, अच्छा गिरवी रखा गया, चलिए ये आपके विचार है, लेकिन 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात मोदी जी द्वारा की गई थी, क्या लगता है मिल गया नौकरी? इतना तो नहीं पढ़ा लिखा हूँ भाई मैं। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बंगाल। बंगाल की। वहाँ पर दीदी है और इसके अलावा केंद्र मोदी जी हैं। बताइए भाई साहब, केंद्र मोदी जी है, बंगाल में दीदी हैं, कुछ बंगाल का विकास वगैरह हुआ है? हाँ, नहीं हुआ है। हुआ है। तो मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? ये मोदी तो बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल बेकार है मोदी जी। मोदी ने कहा था कि 2022 तक जो है कि सबको घर मिल जाएगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा, डीजल पेट्रोल के दाम सस्ते हो जाएंगे। हाँ, नहीं बिहार में तो मिल रहा है, वो जो जैसे टोटी वोटी जो है, ठीक है, वो तो नल उल मिला था, और लेकिन पानी कहाँ छोड़ा उन्होंने? पानी नहीं छोड़ा है, ठीक है, पानी नहीं छोड़ा। यानी कि जैसे टोटी में पानी नहीं आया है, बस ऐसे जैसे हर एक गांव में लगा के छोड़ दिया, लेकिन पानी नहीं छोड़ा उन्होंने, ठीक है, पानी नहीं छोड़ा है। और लेकिन ये मेरे से कहना ये है केजरीवाल का, ये जीतने से पहले, ठीक है, लेकिन केजरीवाल बोल के गया था, ठीक है, तो अगर मैं इस बार जीत जाऊंगा तो जो फुटपाथ में जो बैटरी लगाते हैं, ठीक है, तो मैं उनको बैटरी लगवा दूंगा और मैं उनको जगह दे दूंगा। तो लेकिन वो तो जीत गया है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। और हम लोग जो है गरीब आदमी जो है, हाँ, तो फुटपाथ में बेचते हैं। अगर हमको जैसे कहीं ये जो चांदनी चौक में हो गया या ये लाल किले के आगे हो गया, इधर अगर बैटरी लगाने देगा तो बहुत बहुत बढ़िया होगा, ठीक है, केजरीवाल की। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि आपको जो है कि मोदी जी खुद कहते हैं कि उनकी माँ दूसरे घरों में बर्तन माजा करती थी, बहुत गरीब हैं,
वे रेलवे स्टेशन चाय बेचा करते थे। गरीबों का दर्द मोदी समझ रहे हैं। वो कहाँ समझता है भाई, यानी वो नहीं, वो तो चाय बेचता था, ठीक है, लेकिन चाय बेच के तो इतना बड़ा आदमी हुआ, लेकिन आपको का यानी कि गरीब आदमी का यानी कि जैसे यानी कि गरीब आदमी का समझता का वो समझता है, यानी कि नहीं समझता है वो तो यानी कि जो गरीब है तो उनको और तो परेशान करता है भाई। अरे क्या बात, आप जेल चले जाएंगे सर अगर ऐसे बोलेंगे आप। नहीं बिल्कुल, बिल्कुल, यानी कि मोदी के सामने भी बोलूँगा ये बात, ठीक है, यानी वो परेशान करता है मोदी। मतलब लाल किले के सामने बैठ करके आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं मोदी जी के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और अब लगाएंगे भाई। हालांकि रोजगार के मामले में आपको करेक्ट कर दूं, आपको शायद पता ना हो, संसद में ही देश की सरकार के द्वारा कहा गया कि बीते 8 सालों में महज 7 लाख लोगों को नौकरियां दी गई हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में ही कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जानी चाहिए। सोचिए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए 8 साल हो गया। 8 साल के हिसाब से अगर जोड़े तकरीबन 16 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल जाने चाहिए थी, लेकिन नौकरियां कितनी मिली हैं सरकार खुद बता रही है, वो भी सदन में महज 7 लाख लोगों को। आप अंदाज़ा लगाइए कि मोदी सरकार देश के लिए कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। अरे अंकल जी, मोदी जी से खुश हैं आप लोग? हम सर यूपी के हैं। तो क्या हुआ, वहाँ पर योगी जी हैं, योगी या मोदी, डबल इंजन सरकार है वहाँ पे, बहुत बढ़िया सरकार है वहाँ। बहुत बढ़िया सरकार है। राम मंदिर के अलावा कुछ और बना है या कुछ नहीं बना वहाँ पे? वहाँ जाके पूरे सारी चीज चेंज हो गए हैं। क्या चेंज हो गया? रोड से लेके बिजली तक हर चीज का व्यवस्था बहुत बढ़िया है। अरे बच्चे जो है सड़क पर धक्के खा रहे हैं, नौकरी के लिए नौकरी मांगने में मारा जा रहा है। इसके बारे में विभाग से बात करें, हाँ? इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन हमारे राज्य में बहुत खुशहाली है। यूपी में कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोरखपुर, गोरखपुर। सीएम सिटी। रवि किशन सांसद हैं तो वो भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। उनके बारे में भैया नहीं जानते, लेकिन योगी जी अपने अपने हैं। हाँ। अच्छा, मोदी जी ने कहा था कि सबको जो है नौकरी मिल जाएगी, सबको घर मिल जाएगा, घर में नल होगा। सबको मिल गया यूपी में भाई, 2-2 लाख रुपए सबको मकान बनवाने के लिए दे ही दिए योगी मोदी। दे दिया? कोई आंकड़ा है आपके पास? इसके बारे में आंकड़ा नहीं बताएंगे, लेकिन भैया मकान बना है। ये जानकारी कहाँ से लाए हैं? गोरखपुर के रहने वाले, हम जानेंगे नहीं। अरे कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है कि हाँ, हमने तो कहीं देखा नहीं है। क्या हुआ? आप लखनऊ के तो सर हम भी हैं स्वयं। लखनऊ में, एक मिनट, लखनऊ में कहाँ से हैं आप? लखनऊ मोहनलालगंज से। मोहनलालगंज से हैं। मोहनलालगंज विधानसभा सीट है, कितना बदला लखनऊ? कहीं नहीं, पूरा उससे पूरा बेकार हो गया। अरे 10-90 का हाल देख रहे, चमक रहा है। अम्बेडकर पार्क चमचमा रहा है, इको गार्डन देख रहे हैं, लाइटें लग गई हैं। कहीं नहीं, सब फेक है, सब फेक है, सब फेक है। हमारे सड़कें चलिए आपको दिखाता हूँ, वहाँ ग्रामीण को कुछ भी नहीं हुआ, 1% की इम्प्रूवमेंट नहीं है। अरे मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरी मिल गई लोगों को। कहीं नौकरी नहीं मिली। MTS का फार्म कब का भरा हुआ, 2014 का, आज तक नौकरी नहीं आई है। यूपी से विभाग की गलती है, मोदी जी बेचारे उसमें क्या करें? अब वो उनकी गलती होगी, वाह भाई वाह। अब कहते क्या बोले, अखिलेश जी की गलती है। अरे एक भाई साहब तो कह रहे थे, देख कितना बेहतर काम हो गया गोरखपुर में, गोरखपुर चमचमा रहा है, स्मार्ट सिटी बन गया है। गोरखपुर से नहीं होता ना कि आप गोरखपुर को विकसित कर दिया तो बाकी पूरा देश विकसित हो गया। अखिलेश ने भी सैफई चमका दिया, मैनपुर चमका दिया, तो उससे हमको जो हमारा जो हमने वोट दिया, अगर हमको ही फायदा तो उसका क्या फायदा उसी से आप बता दो। आप जहाँ पर आप जन्मे हैं, पले बड़े, आपने वहाँ वोट दिया, अगर आपको वहीं पर कोई इम्प्रूवमेंट ना दिखे तो आप किस चीज़ का बताएंगे इम्प्रूवमेंट हुआ आपका? तो मोदी जी को 10 में कितने नंबर देंगे? 0। क्यों? 1% कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है हमारे इधर। अरे सर भगवान, सुनिए, हमारे गांव में ही प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है। इंदिरा गांधी के टाइम पे हमारे पर स्कूल बना था सरकारी, ठीक है, और वो आज मोदी के टाइम पे एक प्राइवेट स्कूल खुला है आपका, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी। क्या नाम है आपका? मेरा कुलदीप गौतम नाम है। गौतम जी हैं, तभी तो बुराई कर ही रहे हैं। बुराई नहीं, आपको तो मायावती जी अच्छी लगती है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, जो काम करेगा उसका नाम, जो काम नहीं करेगा उसका कैसे नाम ले लेंगे? हमारे पर नहीं काम हुआ, नहीं दिल्ली में है, दिल्ली में हम बचपन से पले बड़े हैं, ठीक है, हमारा मतलब सब यहीं पर रहता है, हम भी गाँव में रहते हैं, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट हमको यहाँ देखा वो यहाँ है, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट नहीं है। कहाँ के रहने वाले सर आप? हिमाचल प्रदेश के। वहाँ पर कांग्रेस सरकार आ गई, इसके पहले मोदी जी की सरकार थी, यानी बीजेपी की सरकार थी। मोदी जी ने कहा था कुछ समय पहले कि सबको रोजगार मिल जाएगा, हर घर में जो है कि नल होगा, नल में जल होगा, डीजल पेट्रोल सस्ता मिलेगा। कितना बदलाव देख रहे हैं, 2022 खत्म हो रहा है। ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। अच्छा किया मोदी जी ने। हाँ बिल्कुल अच्छा किया। डीजल पेट्रोल के दाम तो आसमान छू रहे हैं। कहाँ से छू रहे हैं सर?
ठीक तो है अभी। 100 रुपये लीटर है। गाड़ी चलाता हूँ मैं भी खुद यार। फर्क नहीं पड़ता आपको? फर्क कहाँ पड़ता है सर। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार। हाँ जी। बताइए, हिमाचल वाले कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही, बढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है। ऐसा क्यों लगता है? एक मिनट, ऐसा क्यों लगता है आपको? कैसा लगता है? हाँ, ऐसा क्यों लगता है? गरीब बेचारा कह रहा है कि गरीब तो गरीब हो रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाया जा रहा सीधा। पहले क्या होता था, हमले करते थे आतंकवादी आके दिल्ली में घुस के। जब से मोदी बना है कोई भी हमला नहीं हुआ। अरे चाइना तो घुस आया है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं। कहाँ घुस आया? चाइना अंदर आ रहा है। पीछे क्या है, अंदर तो नहीं आया है। कितना पीछे चला गया? अब ये तो नहीं पता, अब ये तो न्यूज वाले बता रहे हैं। कहाँ जानकारी लाए सर आप? कहाँ जानकारी लाए? बताइए, चाइना जो है, चाइना पीछे भाग गया भाई साहब कह रहे हैं। हालांकि मैं इनकी बातों से सहमत नहीं हुए, एक जर्नलिस्ट होने के नाते। देखिए, आधी अधूरी जानकारी ना जानलेवा हमला होते, बस वही बात है और कुछ नहीं। ठीक है, जानकारी थोड़ी रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। कह रहे हैं कि देश बहुत आए, कहीं नहीं निकला। ठीक है, बाकी जिसका जहाँ पर जो सरकार है वो अपने हिसाब से काम कर रही है। दिल्ली में दिल्ली अपने हिसाब से काम कर रही है, वो अपने वहाँ पर अपने हिसाब से काम कर रही है। लेकिन जिसका काम दिखता है आदमी भी बोलता है। योगी जी को लोग बाबा बुलडोजर बोल रहे हैं। तो उस बुलडोजर क्या फ़ायदा जो हमारे सरकारी स्कूल को छोड़ के लोग प्राइवेट का कर रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा? उससे बता दो। हमारे यहाँ सरकारी स्कूल था। अरे सरकारी स्कूल में सुनिए मेरी बात, सरकारी स्कूल में मास्टर आते कुर्सी तोड़ने के लिए, चलिए पढ़ाने में थोड़ी ना आते हैं। चलिए, आप हमारे यहाँ चलिए ना, लखनऊ चलिए, हम भी लखनऊ के ही हैं, कहीं के नहीं हैं। हमारा प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट हमारा लखनऊ का मिले, लेकिन हम रहते हैं दिल्ली में हैं। क्या करते हैं यहाँ पे? हम यहाँ जॉब करते हैं। अभी भाई साहब बोल के पेट्रोल कोई फर्क, हमको फर्क पड़ता है ना। कभी हम 53 रुपये पेट्रोल डलाया करते थे, 700 रुपये टंकी फुल होती थी। आज यहाँ 111 1200 रुपये टंकी फुल होती, तो हमसे पूछो ना क्या फर्क पड़ता है। हर कमाई भी लोगों को बढ़ी है, रोजगार लोग मिल गया, 12,000 प्राइवेट सब कुछ हो रहा है। उस टाइम 12,000 रुपये तनख्वाह थी या 13,000 रुपये तनख्वाह, क्या हो गया बता दो मेरे को। पीछे देखिए लाल किला है, ये लाल किला है। और मोदी जी ही बोलते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को फिर आएंगे, 26 दिन बाद, 25-26 दिन बाद फिर आएंगे, फिर मोदी जी ही बोलेंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे। बोलते हैं बुरा देखो मत, बुरा बोलो, बुरा सुनो मत। महात्मा गांधी फॉलोवर है क्या भाई? फॉलोवर कांग्रेस सपोर्टर लग रहा ना। हाँ। अच्छा, मोदी जी के 3 काम बता दीजिए, 8 साल में क्या काम किया? पहला तो उन्होंने नोटबंदी किया, वो ठीक किया। दूसरा क्या सुन लीजिए फेलियर क्या हुआ भाई? हाँ बोलिए। इतने लोगों को जो वो नोटबंदी से वो हुआ घाटा हुआ, जो अमीर बैठे थे वो तो बाहर आए ना भाई। जब एक मिनट भाई साहब, एक मिनट बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। से बाहर चले गए अपने घर में। इंडिया वोकल बना है, लोकल वोकल बना है इंडिया, उसी वजह से नोटबंदी बंद नहीं होता। और क्या काम किया है? सर्जिकल स्ट्राइक करवाया। अगर वहीं पे मनमोहन सिंह होते तो उनके बस की नहीं थी करवाना, क्यों? वो बोल ही नहीं पाते। एक मिनट भाई साहब, मैं बात करूंगा भाई साहब। अपना सोना गिरवी रख गौतम जी मैं आपसे बात करूंगा। हाँ, और बताइए तीसरा काम। तीसरा, उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं देश के। क्या काम किया बताइए? जैसे कि अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन करवाया। उसका सबसे बड़ा फैसला वही था। कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं 12th में हूँ। 12th में? हाँ। तो कुछ सपना अपना देख रहे हैं, क्या बनना है, किस सेक्टर में जाना है, क्या करना है? हाँ, क्या बनना? बजरंग दल का अध्यक्ष बनना है। बजरंग दल का अध्यक्ष बनना है, उससे क्या फायदा होगा? उससे सनातन धर्म हमारा आगे बढ़ेगा। भाई साहब थैंक यू सो मच, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है कि या प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष? राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक बार चेहरा दिखा दीजिए, लोग देखना चाहते हैं आपको। देखिए, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए, लेकिन ये भाई है किस लिए पढ़ाई लिखाई कर रहा है कि बजरंग दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। और बजरंग दल वाले क्या काम करते हैं दुनिया जानती है। क्या काम होता है बजरंग दल में? वो सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। तो धर्म खतरे में कहाँ है? कांग्रेस वाले कह रहे हैं धर्म खतरे में है। अरे राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस वाले कह रहे बीजेपी नफरत फैला रही है। बीजेपी कोई नफरत नहीं फैला रही है। अमन शांति चाहती बीजेपी जी। बीजेपी कहाँ? 3 काम बताइए बजरंग दल ने जो किया हो। लव जिहाद रोका है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, हमारे हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया सबसे ज्यादा। तीसरा है, कहीं भी कुछ गलत काम होता तो सबसे आगे रहते बजरंग दल वाले। तो लव जिहाद होता क्या है? लव जिहाद जैसे मुस्लिम लड़का है किसी हिंदू लड़की को अपने साजिश में फंसाता है, उसके बाद शादी करता है,
ने का झांसा देके छोड़ देता है, उसे कहते हैं लव जिहाद। तो प्यार करना गुनाह है क्या? प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन उसका यूज करना गुनाह है। अगर कसम खाई है तो जिंदगी भर साथ रहो ना, छोड़ने की जरूरत नहीं है, ना जान से मारने की। अरे कसम खाई है तो जिंदगी भर साथ रहो और साथ मत छोड़ो, भाई साहब कह रहे हैं। हाँ, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हैं। तो उनकी पत्नी का क्या नाम है? उनकी शादी ही नहीं हुई। शादी नहीं हुई? अरे भाई साहब इधर आइए। मोदी जी की शादी नहीं हुई थी, नहीं, दावे के साथ कह रहे हैं आप? मुझे तो इतना ही पता है। इतना ही पता है? क्या बात है, मोदी जी की शादी नहीं हुई थी, नया खुलासा हो रहा है। ये रिसर्च कहाँ से लाए हैं आप? मुझे जहाँ तक पता है। कहाँ से लाते हैं जानकारी सारी? आपको मोदी जी के पापा का नाम पता है? मुझे आप बताइए ना। मुझे नहीं पता, आपको पता है? अरे मोदी जी देश सेवा कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं मोदी पापा का नाम? नहीं, आप बता दीजिए। आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ। दामोदर दास मोदी नाम था, जितना मुझे पता है। कहाँ तक पढ़े थे मोदी जी? मोदी के बारे में मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मोदी जी जो है ना, वो चाय बेचा करते थे और इसके बाद देश के प्रधानमंत्री बन गए। उनकी माँ का देश के प्रधानमंत्री कैसे बने वो? मेहनत करके बने हैं। मेहनत कैसे में मेहनत किया? क्या आप बताइए, मुझे ज्यादा पता नहीं है। मुझे भी नहीं पता, वही तो मैं आपसे नहीं, आप बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं और सच में भाई साहब आपको सैल्यूट है। आप पहले शख्स मुझे मिले हैं जो कहने बजरंग दल में जाऊंगा मैं। जी। किस कैटेगरी से आते हैं? SC ST OBC जनरल? जनरल से। जनरल में क्या? ब्राह्मण है। ब्राह्मण में भी बहुत तो है विडम्बना है कि कोई भारद्वाज है, कोई शुक्ला है, कोई मिश्रा है। भारद्वाज है। हाँ, तो खतरा है, देश हिंदू खतरे में है। जी। ऐसा क्यों लगता है भाई साहब? मुझे लगता है श्रद्धा वाला कांड देख के लगता है। तो पुलिस कहाँ सो रही थी तब? पुलिस सो ही रही है, पुलिस सो ही रही है, वरना अभी तक इंसाफ हो जाता। किस नेता से आप प्रेरित हैं, प्रभावित हैं? मैं योगी आदित्यनाथ। क्या अच्छा लगता है योगी जी का? उनका तुरंत नो बेल डायरेक्ट खेल। नो बेल डायरेक्ट खेल, डायरेक्ट। जैसे गाड़ी पलटी थी, हाँ। याद है आपको? वो लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, गरीबों के ऊपर, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। गरीबों पे नहीं चल रहा है। कौन गरीब है जिसके घर पे बुलडोजर चला? मोदी जी कैसे हैं? मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? ठीक लगता है। अच्छे या ठीक? मतलब 10 में अगर नंबर देना हो, कितना नंबर देंगे मोदी जी को? दूंगा 10 में 10 नंबर देंगे। लेकिन उन्होंने कहा था कि 2022 तक सबको रोजगार मिल जाएगा, सबको घर मिल जाएगा, डीजल पेट्रोल दाम सस्ते हो जाएंगे। क्या लगता है? पहले पेट्रोल कितने का आता था? 40 50 60 रुपए। ठीक है। गैस कितने का आता था? 400-500 रुपये में। कितने दिन लगते थे गैस की लाइन में लगे लगे? हाँ, होम डिलीवरी होती थी। हाँ, 200 रुपये लगते थे। ज़्यादा होता था 200, 900, 200 रुपये टैक्स जो लगा रहता था वो अपने लिए लेता था। टोटल 1100 देने ही पड़ते थे। जब हम वैसे करके 1100 देते थे तो अब एक साथ देने में क्या ही दिक्कत है? भाई महंगा साहब हुआ है। मैंने मैथ से BSc कर रखा है, लेकिन मुझे इतना कैलकुलेशन नहीं आता था। भाई साहब नया कैलकुलेशन बता रहे हैं, मैं भी प्रभावित हूँ। तो लेकिन कुछ लोग कहते थे कि उनके घर पर होम डिलीवरी हो जाती थी 400 रुपये में ही। 400 में नहीं होती थी। 400 में कहाँ होती थी? 200 रुपये अगर वो किसी को भेज रहा है तो 200 रुपये वो लेता था। 400 500 रुपये अब डायरेक्ट 1100 में आ रहा है। तो महंगाई हुई कहाँ है? महंगाई हुई कहाँ है? और डीजल पेट्रोल के लिए कितने दिन लाइन लगना होता था? 1 मिनट बताइए, डीजल पेट्रोल के लिए कितने दिन लाइन लगना होता था? Students, so no in any political issue. At time this is a हमारे हिंदी दर्शक हिंदी बात कीजिए। ये अभी स्टूडेंट है, तेने पॉलिटिकल भाई साहब बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। भाई साहब हमारी शुभकामनाएं हैं। अभी विद्यार्थी है, विद्यार्थी बनेंगे उसके बाद आप इन्हें बरगला रहे, देखिए बरगलाने काम कर रहे हैं आपको। लाल ये ऑटो चालक इनसे बातचीत करते हैं। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने लाल किले तो गिरवी रख दिया है। लोग तो कह रहे हैं। हाँ, सच्चाई क्या है? सच्चाई तो कुछ नहीं है ऐसी कि लाल किला फेंक दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन कांग्रेस लगातार कई गंभीर आरोप लगा रही है और मोदी जी ने कहा था कि सबको रोजगार मिल जाएगा। क्या लगता है मोदी जी ने काम किया बेहतर? मोदी जी ने रोजगार के उस पर कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। महंगाई पे भी कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। लेकिन कमाई तो बढ़ गई आपकी। कमाई तो बढ़ गई मगर खर्चे भी तो उससे ज्यादा बढ़ गए ना। मोदी जी अच्छे नहीं लगते। मोदी जी तो दिल की बात बोलिए खुल के।
नहीं अच्छे लगते। नहीं लगते अच्छे। 10 में कितने नंबर देंगे मोदी जी को? 10 में से 4 नंबर। 4 नंबर। 6 नंबर क्यों काट रहे हैं आप? जी 6 नंबर क्यों काट रहे हैं? काम के ऊपर काम नहीं करा ना। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है किसानों का भला कर दिए हैं, ऑटो चालकों का भला कर दिए हैं। कैसे करें आप बताएं। सीएनजी के दाम अगर 80 रुपये 70 रुपये पर किलो हो रहा है तो जो आपकी कमाई भी बढ़ रही है, दोगुनी हो रही है। नहीं किराया बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। सीएनजी के रेट जब 40 रुपए थे किराया वही था और आज 80 रुपए वही रेट है। भगवान राम का मंदिर बन गया है। आखिर आप मुसलमान हैं, खुश तो होइए कम से कम। हाँ खुश है हम कम मना कर रहे हैं, हम खुश नहीं है। हम कम मना कर रहे हैं, खुश है। डर नहीं लगता आपको भारत में? भारत में क्यों डर लगेगा। नहीं लगता डर? अरे लोग तो कह रहे हैं कि भैया बीजेपी वाले जो है वे लोग कह रहे हैं मुसलमानों भारत छोड़ दो, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। जो देखो अपना अपना आज़ादी है बोलने की, जो जिसका जो मन का था वो बोलता है। हाँ। वो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, बोल रहे तो उनको क्या करें। क्या नाम है आपका? शाहरुख। शाहरुख खान। शाहरुख सिर्फ शाहरुख है। देखिए बहुत मोदी जी ने बेहतर काम कर दिया है, कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं सर। आप पहले ये बताइए आरोप किस तरह का लगा रहे हैं, बताइए। रोजगार नहीं दिया, महंगाई बढ़ती जा रही है, युवा परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस तरह से इस देश में जो ये नफरत की राजनीति चल रही है, सबसे पहली बात ये होती है कि इस देश ये गांधीवादी विचारधारा वाला देश है। और कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे दिल में अमन चैन प्यार मोहब्बत भाईचारा ये सब स्थापित होना चाहिए। और देश तभी विश्व गुरु और तभी महान बनता है जब देश के नागरिक आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारे से इस देश में रहें। मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि भारत को अखंड भारत हम लोग बनाएंगे, तो आप लोगों को क्यों लगता है तिलकधारी जी? जहाँ तक सवाल है तिलक का, अखंड भारत से कोई भी लेना देना नहीं है। तिलक जो भी लगाते हैं वो लोगों की एक आस्था है, वो आस्था से तिलक लगाते हैं, ना कि इस बात की आप बात कर रहे हैं कि अखंड भारत की बात करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस देश के अंदर, मैंने आपको पूर्व में बताया कि इतने ये देश जो है, हमारा देश जो है सारी गंगा जमुना तहजीब से जो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप राय, एडवोकेट हूँ मैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से, और राहुल जी के साथ चल रहा हूँ भारत जोड़ो यात्रा में। और राहुल जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं जी। पेशे से वकील हैं और ये कह रहे हैं कि नफरत खत्म हो जाए और प्यार जो है प्यार मोहब्बत से सब लोग रहें। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि भारत जुड़ा हुआ है, राहुल गांधी नफरत फैला रहे हैं। देखिए वो विपक्ष है, वो तो, मैं एक समाज सेवा से जुड़ा व्यक्ति हूँ, पहले ये बता दूँ आपको। मेरा उद्देश्य यही है कि वो विपक्ष है, वो पक्ष है, वो चाहेंगे तो बहुत कुछ कह सकते हैं, बोल सकते हैं। चाइना को लेकर क्या सोचते हैं आप जी? चाइना को लेकर क्या कैसे देख रहे हैं जो पूरा मामला है? थोड़ा साइड हो जाइए। अभी जो स्थिति है चाइना वाली, उसको लेकर काफ़ी विरोधाभास भी है और उसके बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। नौकरी नहीं मिली क्या लोगों की? जी, लोग नौकरी मिल गई हर साल 2 करोड़ लोगों को। देखिए नौकरी का जहाँ तक सवाल है तो वो सच मीडिया से अच्छा कौन जानता है। और अगर नौकरी वाली बात कर रहे हैं तो इस देश के युवा से आप पूछें कि क्या वो वाकई खुश हैं। और अगर वो कोरोना के बाद तो युवाओं की और स्थिति बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई। अभी मैं सरकार को 10 में कितना नंबर देंगे? जी, सरकार को 10 में कितना नंबर देंगे? देखिए मैं नंबर देने वाला एक आम व्यक्ति हूँ और मैं नंबर देने नहीं चाहता हूँ, लेकिन देंगे 2, 4, 6 आप पत्रकार हैं, प्रेस से जुड़े हैं, प्रिंट मीडिया से हैं, ये आप मुझसे ज़्यादा हर चीज़ को आप कवरेज मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, अगर आप कुछ नंबर दे सके तो बेहतर होगा। देखिए मैं तो अभी कोई उनको नंबर नहीं देना चाहता, क्योंकि जो भी है ये देश लोग सब समझते हैं। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है 125 करोड़ से आप घुमा रहे हैं सर। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है जी, बिल्कुल। 10 में कितना नंबर देंगे आप? मैं इस बारे में बिल्कुल कोई भी इस तरह का मैं टिप्पणी नहीं करूंगा जी। थैंक यू। मैं एक चाय की थड़ी मौजूद हूँ, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो चाय पी रहे हैं। मोदी जी भी चाय बेचते बेचते देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो हम लोग चाय की थड़ी पर है। तो मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं, प्रधानमंत्री अच्छे हैं।
कितना नंबर देंगे 10 में? पूरा देंगे, सपोर्ट है। अरे कांग्रेस वाले कह रहे मोदी ने तो देश को बेच दिया है। अरे कहीं ना सब कहते हैं। हाँ। और जो कर रहा है हम उसको कहेंगे, जो सपोर्ट करता है उसको बोलेंगे। हाँ। क्या क्या मोदी जी ने? अरे बहुत कुछ है। अरे लोग पेट्रोल के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। भाई हमारे लिए ठीक है। आपके लिए ठीक है? भाई मेरे लिए तो ठीक नहीं है भाई। क्यों, क्या हुआ? मोदी ने ऐसा क्या कर दिया? भाई क्या क्या करा है ये बता भाई। अरे राम मंदिर बनवा दिया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सज गया है। अच्छा जी, और बताओ। और क्या, चाइना कांप रहा है, मुसलमान टाइट हमारे देश के। अरे भाई सब अफवाह है, सब अफवाह है। इससे पूछा हमारे छोटे भाई से। सब अफवाह है भाई। क्या अफवाह है जो हो रहा है? क्या 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 नहीं किया मोदी जी ने, बताइए। आप बताओ ना क्या करा उसने। कहते रहा हूँ राम मंदिर बनवा दिया। अच्छा पॉलिटिक्स आज मत करो भाई। पॉलिटिक्स आज मत अच्छा, करो। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल मिलेगा। आपको मिला? आपको रोजगार मिला? मैं तो कर रहा हूँ प्राइवेट जॉब भाई। भैया नेशनल दस्तक में हम भी कर रहे हैं, ऐसे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कुछ नहीं रोजगार। भैया इतने करोड़ लोग इतने बेरोजगार घूम रहे हैं। अपने खुद ही ढूंढना पड़ता है, रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन पेपर लीक हो जा रहा हर रोज तो। अरे वो तो लीक होने दो, यहाँ कुछ नहीं मिलता भैया, अपने हाथ ढूंढना पड़ता है। हम कानपुर से आए हैं यहाँ पे। तो कहाँ इतनी भक्ति कर रहे हो? भैया करते क्या है? कौन भक्ति करता है? तो कहते रहे हो मोदी जी बहुत बेहतर काम कर मिलेगा, अपनी किस्मत में मिलेगा, मिलेगी नौकरी। किस्मत में है बस, किस्मत में होगी तो मिलेगी। पॉलिटिक्स आज मत करो, यहाँ के बारे में पूछो, लोकल ही हम यहाँ के। सर, मोदी जी के बारे में कुछ बताएंगे? मोदी जी ने कैसा काम किया? 8 साल से प्रधानमंत्री हैं देश के। क्या बताएं भैया, सब कुछ अच्छा ही करा अभी तक, जो दिख रहा है चल रहा है, ठीक लग रहा क्या नाम है आपका? है। मेरा नाम विपिन है। विपिन नाम है। ओके, रावत साहब उत्तराखंड से हैं? हाँ जी, उत्तराखंड से। वहाँ पर भी डबल इंजन की सरकार है, वहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ धामी जी। हाँ, पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार बने हुए हैं मुख्यमंत्री। कुछ बदलाव है? बदलाव तो क्या कह रहे, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं लाए हैं, लेकिन जो भी है कि उत्तराखंड में भी थोड़ा बहुत जो पहले सड़कों का इशू था वो थोड़ा अब पहले के कंपैरिजन अब इतना नहीं है। फिर भी लोगों के घर घर पानी पहुंच रहा है जो पहले नहीं था, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ों में काम होने की ज़रूरत है। नौकरी को लेकर क्या सोचते हैं आप? नौकरी का ही की वजह से तो उत्तराखंड में पलायन हो रखा है। नौकरी अगर उत्तराखंड में हो तो सबसे कौन चाहेगा अपने उत्तराखंड को छोड़ना। आज के टाइम पे हमारे सारे उत्तराखंडी भाई बहन सारे वहाँ गाँव को छोड़ के यहाँ बस रहे, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। इस वजह से लोगों को शहरों में बसना पड़ रहा है, और जो कि आज तक कोई भी गवर्नमेंट सोच नहीं पाई है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। कोई भी उत्तराखंड को कभी ये नहीं सोचती कि यहाँ पे कैसे रोजगार उत्पन्न किया जाए एक युवा पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी। अच्छा, तो रोजगार के मामले में फेल हो गई। डीजल पेट्रोल लेकर क्या सोचते हैं आप, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, डीजल पेट्रोल के मामले में अगर आज के टाइम पे हम बोले तो देखो, जिस तरीके से कोरोना आया है तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा और डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, लेकिन वो उस गति से ना बढ़े कि जिससे आम आदमी पर भी, मतलब एक नॉर्मल आदमी की अगर आज के टाइम पे तनख्वाह बोले और 20 से 25 हज़ार कोई कमा रहा है, अगर वो डीजल पेट्रोल में इतना पैसा दे देगा तो क्या बेचारा अर्न करेगा। 10 में कितना नंबर देंगे मोदी जी को? अभी मैं मोदी जी को 10 में से 7 ही दूंगा, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है अभी भी। अच्छा, इसके अलावा तमाम और चाइना पर क्या सोचते हैं? भारत और चाइना के बीच जो चल रहा है, जो सीमा पर हो रहा है। देखिए, हम वही सोचते हैं जो हमें मीडिया दिखाता है, ठीक है। मीडिया अगर हमें दिखाता है चाइना, इंडिया चाइना से लड़ रहा है, तो मीडिया से ही हम देखते हैं। कोई हम जैसे जाके चाइना बॉर्डर में तो नहीं देख रहा ना। मीडिया ही तो एक साधन है जो हमें दिखा रहा है कि हाँ चाइना में देखो ऐसा हो गया, भारत ने इतने मार दिए। किस चैनल को पसंद करते हैं आप? मेरा कोई चैनल फेवरेट नहीं है। आज के टाइम पे हर चैनल एक उस तरीके की राजनीति कर रहा है। धर्म की राजनीति जब से होने लगी, हमने सारे चैनल छोड़ने देखना बंद कर दिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि रात के 9 बजे एंकर आते हैं सज धज के और कहते हैं कि सब कुछ बेहतर है, चाइना कांप रहा, पाकिस्तान कांप रहा है, अमेरिका से भी तुलना नहीं होती है, कभी महंगाई पर बेरोजगारी बात नहीं होती? यही तो बात है कि उस जिस चीज़ का मुद्दा उस चीज़ पे कभी बात नहीं होती। बात वो होती है जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी कोई एंकर जो आपको पसंद हो काफ़ी? ऐसा कुछ खास एंकर नहीं मुझे लगता, क्योंकि हर एंकर एक टाइम के बाद, मतलब अपनी जॉब को लेके हर कोई एक चैनल, जैसे एक टाइम पे एनडीटीवी के एक एंकर थे जो काफ़ी, रवीश कुमार जी काफ़ी फेमस हुए थे, लेकिन एक आज भी वो एक राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप भी देखें, उन्होंने जब से ऐसा लगा कि वो कभी नहीं जाएंगे, लेकिन अरे उन्हें तो नौकरी से निकाल दिया गया। पता है तभी कह रहे हैं। कैसे लगते थे? अच्छे लगते थे। सुधीर चौधरी, अंजनाम कश्यप, ये भी अच्छे हैं प्रवक्ता सारे, मतलब बीजेपी प्रवक्ता नहीं है, ये तो एंकर है। एंकर, सॉरी, हाँ एंकर वो सारे अच्छे हैं। अब
जो कैसे बोलते हैं वो क्या दिखाना चाहते हैं पब्लिक को, उस तरीके से दिखाते हैं। हम आज के टाइम पे जितने भी मीडिया चैनल को आज के टाइम पे इतना लोग, मतलब अगर मैं आपको बोलूँ पढ़ा लिखा आदमी मीडिया चैनल को आज के टाइम पे समझता है 70%, अगर वो सही चीज़ भी दिखाते हैं तो 30% फेक चीज़ भी दिखाते हैं। मतलब मीडिया पर आप आरोप लगा रहे हैं? पूरा 100% मैं कभी नहीं बोलूँगा मीडिया करेक्ट है, ये आपको भी पता है। देखिए मीडिया सच नहीं दिखाती। अरे आंटी, मोदी जी आज जो साल खत्म हो रहा है 2022, कुछ बदला उदला है? मोदी जी 8 साल से प्रधानमंत्री हैं। हम पहली बार बाहर निकले तो क्या बताएं, क्या बदला क्या नहीं बदला। अरे गैस सिलेंडर दाम कम हो गए होंगे? सब कम हो गया। कम हो गया सब? हो गया। कितने मिलता अब? हम तो यूज करते नहीं है भैया, हम तो फॉरनर से हाँ, क्या बोल रहे हैं? आंटी जी को बोलो फ्री में मिल रहा है सिलेंडर। फ्री मिल रहा है? गैस चूल्हा तो मोदी जी ने पहुंचा ही दिया है, भरवाने के लिए पैसे नहीं लोगों के पास। वही तो बात है। चूल्हा जला फिर भी दिया, मोदी जी को 10 में 7 नंबर देना पड़ेगा। कुछ चीजों को तो काम के सिर्फ गैस और चूल्हे से नंबर नहीं दे रहे ना, बाकी और कामों के हिसाब तो से। रोजगार की बात कर लीजिए, महंगाई की बात कर लीजिए, भुखमरी की बात कर लीजिए। हंगर इंडेक्स में हम लोग 107वें नंबर पर हैं। बिल्कुल, आप देखिए, आप ना पूरी स्टडी करके सारी चीज़ें बोल के आप बता सकते हैं कि किस हम लोगों की इतनी स्टडी हमने इतनी नहीं करी हुई कि आपको आज के टाइम पे इंडिया के हर चीज़ का पता होगा। जो आप मुझसे बात करोगे तो आप ऑब्वियसली सही आंसर ही दोगे, या आपको मुझसे ज़्यादा ही पता होगा नॉलेज में इस समय। जो मेरे पे जितनी नॉलेज होगी और जो मैं इस हिसाब से देख रहा हूँ गवर्नमेंट, मैं उस हिसाब से आंसर कर पाऊँगा अभी। देखिए भाई साहब साफ कह रहे हैं कि जो मीडिया दिखाती है हम लोग उसी को देखते हैं, और भारत पाकिस्तान हो, भारत चीन हो, भारत में महंगाई है, बेरोजगारी है या नहीं है, तो मीडिया सिर्फ आपको क्या दिखाती है? मीडिया सिर्फ आपको दिखाती है कि सब कुछ बेहतर चल रहा है। लेकिन जो हमारा मूल सवाल था, मूल सवाल हमारा अभी बरकरार है। क्या 35 रुपये 40 रुपये में डीजल पेट्रोल मिल रहा है? क्या सबको घर मिल गया? महंगाई कम हो गई? बेरोजगारी कम हो गई? क्या देश खुशहाल है? देश की जनता खुश है? आपको क्या लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि जो हमारे सवाल थे वे सवाल अभी भी बरकरार हैं, और इसका जवाब देने के लिए ना तो कोई नेता तैयार है, ना कोई मंत्री तैयार है, और सरकार के द्वारा खुलेआम सदन में झूठ बोला जाता है। मैं झूठ शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, ये लोग कहते थे कि 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगी, और वहीं सरकार के द्वारा ही, सरकार के नुमाइंदे ही राज्यसभा में, लोकसभा में कहते हैं 8 साल में हमने 7 लाख लोगों को नौकरी दी है। तय आपको करना है झूठ कौन बोल रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।